हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे फंजाई के टॉपिक से रिलेटेड हैं एंड यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस हमने पहले की वीडियो में किए थे एंड बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ फंगल ग्रोथ, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फंगल ग्रोथ के लिए ट्रू है। मोस्ट फंजाई ग्रो बेस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस, मोस्टली जो फंजाई हैं वो ग्रो करती हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। मोस्ट फंजाई विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट आर एनारोबिक, मोस्टली जो फंजाई हैं वो क्या होती हैं, एनारोबिक होती हैं यीस्ट को छोड़ के। मोस्ट फंजाई थ्राइव अंडर माइल्डली एसिडिक कंडीशंस, जो मोस्टली जो फंजाई हैं वो क्या करती हैं, मतलब जो माइल्ड एसिडिक कंडीशंस हैं उनके अंदर क्या कर लेती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं। उसके बाद मोस्ट फंजाई ग्रो इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, यानी कि जो मोस्टली फंजाई हैं वो ग्रो करती हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। मोस्टली जो फंजाई है वो थ्राइव कर लेती हैं अंडर माइल्ड एसिडिक कंडीशंस एंड यहाँ पे जो फंजाई है वो जनरली प्रिफर करती है एसिडिक पीएच जो कि 5 से 6 होता है फॉर देयर ऑप्टिमल ग्रोथ, यानी कि फंजाई अपनी ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए क्या करती है, 5 से 6 पीएच रेंज को क्या करती है, यूज़ करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द हाइफा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये क्या है, मोर्फोलॉजिकल यूनिट है फंगस की। इट इज़ विजिबल विदाउट ए माइक्रोस्कोप, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। इट लैक्स ए सेल वॉल, या फिर नन ऑफ द अबो, या फिर ए एंड सी इज ट्रू। ये हमारे यहाँ पे क्या है, फिफ्थ ऑप्शन है जिसके अंदर क्या लिखा गया है, ऑल ऑफ द अबोव इज ट्रू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा हाइफा के रिगार्डिंग क्या है, ट्रू है। ये क्या है, मोर्फोलॉजिकल यूनिट है फंगस की। उसके बाद हम देखें तो हाइफा क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसको बनाता है, माइसीलियम को बनाता है। और ये क्या है, मेन बॉडी होती है मल्टी सेलुलर फंजाई की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द एस्कस एंड द बेसिडियम। तो एस्कस और बेसिडियम के बारे में हमसे पूछा गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आर फॉर्म्ड बाय फंजाई इन द माइटोस्पोरिक फंजाई, आर इन्वॉल्व्ड इन इनोसाइटिक फॉर्मेशन ऑफ फंजाई, आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेक्सुअल स्टेज ऑफ फंगल रिप्रोडक्शन। तो जो एस्कस और बेसिडियम है ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल स्टेज ऑफ फंगल प्रोडक्शन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एस्कस यानी कि एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियम यानी कि बेसिडियोमाइकोटा, ये क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे, द टीनिया इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन स्किन आर caused by fungi transmissible from pets treated with a variety of powders or ointments, all of the above। तो यहाँ पे जो हमारी सारी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, ट्रू हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो टीनिया इन्फेक्शन है वो क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक जूनेटिक डिजीज़ है और कोज की जाती है, कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेट्स। और ये कहाँ से ट्रांसमिट होती है, पेट्स से क्या होती है, ये ट्रांसमिट होती है। एंड आर यूजुअली ट्रीटेड विद एंटी फंगल पाउडर्स और ऑइंटमेंट्स। और इनको हम क्या करते हैं, जो एंटी फंगल पाउडर्स और ऑइंटमेंट्स होते हैं उनसे हम क्या कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंगस कैंडिडा एल्बिकन्स हैव बीन नोन टू इन्फेक्ट द ह्यूमन इंटेस्टाइन, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी, द फीमेल वजाइना, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जो कैंडिडा एल्बिकन्स हैं वो क्या करती हैं, वो ह्यूमन इंटेस्टाइन को भी इन्फेक्ट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी को भी करती है और फीमेल वजाइना के अंदर भी इन्फेक्शन कोज करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंगल डिजीज हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस बोथ
occurs in United States, affect the human brain and spinal cord, are due to fungi that grow as a mycelium in the body, are accompanied by the production of aflatoxin। तो जो फंगल डिजीज हिस्टोप्लाज्मोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस है वो कहाँ पे होती हैं, यूनाइटेड स्टेट के अंदर होती हैं। ये क्या है, फंगल डिजीज है जो कि एंडेमिक होती है टू पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, पर्टिकुलरली कौन सा एरिया, वो है ओहियो एंड मिसिसिपी रिवर वैली। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। हिस्टोप्लाज्मोसिस कौन कॉज करता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस करता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। एंड यहाँ पे जो ब्लास्टोमाइकोसिस है उसको कौन कोज करता है, जो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस है वो क्या करती है, इसको कोज करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बेकिंग एंड ब्रेविंग यीस्ट, जो बेकिंग और ब्रेविंग यीस्ट है वो बिलोंग करती है एस्परजिलस जीनस से, ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज और अदर कार्बोहाइड्रेट्स का, इंड्यूस करती है ब्रेड टू राइज बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन गैस, कोज करती है सीरियस डिजीज इन ह्यूमंस। तो जो बेकिंग एंड ब्रेविंग यीस्ट है वो कौन सी होती है, वो होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो वो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज और अदर कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये क्या करती है, शुगर को फर्मेंट करती है और प्रोड्यूस्ड करती है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल को। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से हमें इनकरेक्टली मैच का हमें क्या बताना है, यहाँ पे बताना है कि ये जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। पेनिसिलियम, ब्लू चीज़, तो जो हमें पता है पेनिसिलियम रोकेफोर्टी क्या करता है, ब्लू चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद जो स्पोरोट्राइकोसिस है ये रोज थोर्न्स के अंदर करता है, ये भी हमारा सही है। फिर यहाँ पे है काइट्राइड्स मशरूम, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, इनकरेक्टली मैच है। उसके बाद जो ट्राइकोफाइटोन और ये क्या करता है, एथलीट फुट को कोज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है, जो कि इनकरेक्ट मैच है। जो काइट्राइड्स है वो क्या है, एक प्रिमिटिव ग्रुप है फंजाई का जो कि रिलेटेड नहीं है मशरूम से। मशरूम कहाँ किससे बिलोंग करते हैं, मशरूम बिलोंग करते हैं बेसिडियो माइकोटा से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई टू फंजाई एक्सेप्ट। तो कौन कौन से हैं वो, दे मे बी 1.5 मिलियन स्पीसीज, they lack chlorophyll, they include molds and yeast, they are prokaryotic organism। तो यहाँ पे जो फंजाई हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो फंजाई है वो कैसे हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पे और इनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज, फंजाई की स्टडी को आप क्या बोलोगे, फंजाई की स्टडी को आप क्या बोलते हो माइकोलॉजी। और एल्गी की स्टडी को क्या बोलोगे, एल्गी की स्टडी को बोलोगे फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको आप याद रखना कि स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या होता है। ये जितने भी आप याद करो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट, A difference between molds and yeast are that mold are fill in the blanks and yeast are fill in the blanks। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन मोल्ड एंड यीस्ट इज डेट मोल्ड्स वो क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और वो यूनिसेलुलर होते हैं। जो मोल्ड है वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन जब फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, हाइफा जहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो यीस्ट है वो टिपिकली क्या होती है, सिंगल शेल्ड होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। तो जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है काइटिन से। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो एल्गा वगैरह है उनकी किससे होती हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, इनसे बनी हुई होती हैं। और ग्लाइकोजन क्या है, एक रिजर्व फूड है जो कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू क्या करते हैं,
प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज की यूनिट को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो ये क्या है, एक रिजर्व फूड मटेरियल है। और इन केस ऑफ प्लांट कौन सा होता है, वो होता है स्टार्च। ठीक है, फिर उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिस्क्राइब फंगल न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सी टर्म है जो कि डिस्क्राइब नहीं करती है फंगल न्यूट्रिशन को, वो है हेट्रोट्रोपिक, सेप्रोप्स, डिकम्पोजर्स या फिर कीमोलिथोट्रोप्स। तो यहाँ पे जो कीमोलिथोट्रोप्स हैं वो क्या नहीं करते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते हैं फंगल न्यूट्रिशन को। बाकी जो हेट्रोट्रोपिक है, सेप्रोप्स है और डिकम्पोजर्स हैं, ये क्या है, ये डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे फंगल न्यूट्रिशन को। जो कीमोलिथोट्रोप्स हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनर्जी के लिए। जैसे कि टिपिकली हो गए बैक्टीरियाज, तो वो क्या करते हैं, इस मीडियम को यूज़ करते हैं। तो इन केस ऑफ फंजाई इसको क्या नहीं किया जाता, यूज़ नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रेड मोल्ड इज ए मेंबर ऑफ विच फाइलम, सेक्सुअल मेटिंग टाइप, फ्यूज फॉर्मिंग ए। तो यहाँ पे ऑप्शन है जाइगोमाइकोटा, जाइगोस्पोर्स, फिर है ग्लोमेरुमाइकोटा, स्पोरेंजियोस्पोर, एस्कोमाइकोटा, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोस्पोर्स। तो जो ब्रेड मोल्ड है वो कौन से फाइलम के मेंबर है, और सेक्सुअल टाइप मेटिंग, फ्यूज फॉर्मिंग ए, यानी कि जो सेक्सुअल मेटिंग टाइप्स वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जाइगोमाइकोटा और जाइगोस्पोर्स, ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो ब्रेड कॉमन मोल्ड है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, वो किससे बिलोंग करता है, वो जाइगोमाइकोटा फाइलम से बिलोंग करता है और ये प्रोड्यूस करता है जाइगोस्पोर्स को ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ फिल इन द ब्लैंक्स इज ए म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन ए फंगस एंड ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ए साइनोबैक्टीरिया और एल्गा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे एसोसिएशन पूछा गया है। तो इस एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइकन। लाइकन क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द फंगस एंड ए फोटोसिंथेटिक पार्टनर्स, जैसे कौन से हो गए, एल्गा और साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम फंजाई इंक्लूड ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस है एफ्लाटॉक्सिन, एर्गोट, एमाटॉक्सिन, बोटुलिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या है, बोटुलिन, जो कि बोटुलिनम टॉक्सिन्स हैं, ये प्रोड्यूस किया जाता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म के द्वारा। ये एक बैक्टीरिया है, ये फंगस नहीं है। उसके बाद जो एफ्लाटॉक्सिन, अर्गोट और एमाटॉक्सिन है, ये क्या है, माइकोटॉक्सिन्स हैं, जिनको हम फंगल टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एथलीट फुट, रिंगवॉर्म, थरस, जोकिच। तो यहाँ पे जो टीनिया इन्फेक्शन है वो क्या करता है, कोज करता है एथलीट फुट को, टीनिया इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, तो यहाँ पे जो टीनिया है वो एथलीट फुट को भी करता है, रिंगवॉर्म को भी करता है, जोकिच को भी करता है। वो किसको नहीं करता, वो थ्रश को नहीं करता। जो टीनिया इन्फेक्शन है वो क्या है, एक डर्मोफाइटिक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि एथलीट फुट हो गया, रिंगवॉर्म हो गया या फिर जोकिच हो गया। और जो थ्रश है वो किसके द्वारा कोज किया जाता है, वो कैंडिडा एल्बिकन, ये क्या है, एक फंजाई है जो, या फिर यीस्ट हम इसको कहते हैं, ये क्या करता है, ये इसको कोज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई वुड मोस्ट लाइकली बी सीन इन एन इंडिविजुअल विद एड्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी फंजाई है जो कि हम मोस्ट कॉमनली सीन करते हैं इन एन इंडिविजुअल विद एड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स, उसके बाद है स्पोरोथ्रिक्स, फिर है ट्राइकोफाइटन या फिर माइक्रोस्पोरम। तो वो कौन सी फंजाई है, वो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है fill in the blanks cause a disease from spores in the soil in the desert southwest। ऑप्शंस है नीमोसिस्टिक जीरोवैसी,
कोकिडियोड्स, इमिटाइट्स, एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। तो जो कोकिडियोइड्स इमिटेट्स है वो क्या करता है, कोज करता है डिजीज फ्रॉम स्पोर्स इन द सोयल इन द डेजर्ट साउथ वेस्ट। ये क्या करता है, ये कोज करता है वैली फीवर को, जिसको हम कोकिडियोमाइकोसिस बोलते हैं। ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है, एंडेमिक टू एरिड रीजन्स लाइक द साउथ वेस्टर्न यूएस। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कोज करता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चन ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।